हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बालाजी मेडिकल एंड नर्सिंग इंस्टीट्यूट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जो एनएचएम भर्ती का काफ़ी लंबा इंतज़ार था कि एनएचएम के अंदर जो स्टाफ नर्स की और इसके अलावा काफ़ी पदों की जो चॉइस फिलिंग है वो कब तक होगी, है ना। तो चॉइस फिलिंग की डेट आ चुकी है, 12 जून लास्ट डेट रहेगी। जिन लोगों ने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं की है वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। और चॉइस फिलिंग कहाँ होगी, किस प्रकार होगी, मैं विथ लाइव प्रूफ प्रैक्टिकली मैं वेबसाइट के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। पर रिक्वेस्ट ये की रहेगी, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना चाहिए, लोगों तक भी शेयर करना ताकि एक सही और सटीक इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँच सके। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इसके साथ ही मैं आपको राज्य में जो भर्ती के अंदर जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको डॉक्यूमेंट लिस्ट भी मैं इसी के साथ साथ बताने का प्रयास करूँगा। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को जय लोगों तक शेयर कर दीजिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले चॉइस फिलिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको दी गई वेबसाइट http rajhealth.rajasthan इन पर आपको जाना है। जैसे कि मैंने क्रोम ओपन किया, क्रोम के अंदर ओपन करने के बाद राज हेल्थ पोर्टल सर्च किया। राज हेल्थ पोर्टल जैसे सर्च किया है तो राज हेल्थ पोर्टल नाम से ये ऑप्शन मेरे सामने ओपन हो रहा है ना। राज हेल्थ पोर्टल जैसे ही वेबसाइट ओपन होती है, वेबसाइट को ओपन होने के बाद ये वेबसाइट ओपन हो जाती है हमारे सामने, आप सभी देख सकते हैं। वेबसाइट ओपन होने के बाद, है ना, हमारे पास आईडी नहीं है तो सबसे पहले आईडी बनाएंगे। सबसे पहले अपन जाएंगे न्यू अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग पर। न्यू अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग पर जाने के बाद अगर आपको एनएचएम की चॉइस फिलिंग करनी है तो एनएचएम पर क्लिक करना है। एनएचएम पर क्लिक करने के बाद जैसे ही जाते हैं तो यहाँ आपकी सारी भर्तियों जो भी पोस्ट की अभी चॉइस फिलिंग चल रही है वो देखने में मिलेगी। जैसे कि मेरे को नर्स की करनी है तो नर्स पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके एक वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए। वैलिड मोबाइल नंबर के बाद यहाँ आपके कैप्चा कोड लगेंगे, फिर ओटीपी आएगा। मोबाइल नंबर आपको वही डालनी है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का आपने जब फार्म भरा था, वही उसी टाइम जो डॉक्यूमेंट के अंदर आपने मोबाइल नंबर लगाए हैं वही मोबाइल नंबर होने चाहिए। फिर एक स्क्रीन खुलेगी जिसके अंदर कुछ डिटेल आपकी भरी हुई होगी, कुछ डिटेल आपको अपडेट कर सकते हैं। जिसके अंदर 7 स्टेप के अंदर ये खुलने वाला है, जिसके अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको अपडेट और पर्सनल डिटेल पे जाना है और अपनी डिटेल भरनी है। इसके बाद डिटेल भरने के बाद डिटेल के अंदर क्या क्या भरना है तो आपका आप नाम भर सकते हैं, फादर्स नेम भर सकते हैं, पर्सनल डिटेल के अंदर मोबाइल नंबर भर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ भर सकते हैं, जेंडर मेल है या फीमेल है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैटेगरी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, पर्सनल डिसेबल है तो वो भरना है, ईमेल आईडी भी नेसेसरी है भरना, परमानेंट एड्रेस, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड भरना है। अगर ये सारा आपका जो सेम है ना, जो ऊपर भरा है आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर क्लिक करिए। मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करिए, अनमैरिड है तो अनमैरिड पे, और पिन कोड लिखिए यहाँ, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट करने के बाद यहाँ अपडेट पर जाने से पहले यहाँ टिक करना है। टिक करने के बाद अपडेट पे जाने से पहले यहाँ कुछ चीज़ें और पूछ रहा है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस के बाद सपोज डिटेल के अंदर का मतलब यह होता है कि आप करंट में कोई भर्ती के अंदर जॉब कर रहे हैं या सिलेक्टेड हैं, तो आपको अगर यस है या नो है तो दोनों में से एक पर क्लिक करना है। मैंने नो किया। सपोज ये रेगुलर एम्प्लॉय इन राजस्थान गवर्नमेंट के, आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं, यस, है ना। तो स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट और सपोज नेम, आप किस भर्ती के अंदर लगे हुए हैं, अगर आप यस पर क्लिक करोगे तो वर्किंग डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन और एम्प्लॉय आईडी चाहिएगी। फिर यहाँ क्लिक करने के बाद अपडेट पर जा सकते हैं, ठीक है। ये सब होने के बाद सेकंड स्टेप पर जाओगे, यहाँ आएगा फिल प्रेफरेंस। फिल प्रेफरेंस के अंदर आपके सामने चॉइस ओपन होगी। फिल प्रेफरेंस के अंदर ये फिल प्रेफरेंस आपके सामने शो हो रहा होगा, है ना। यहाँ डिस्ट्रिक्ट शो होगा और यहाँ हेल्थ फैसिलिटी शो होगी। डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके सामने डिस्ट्रिक्ट शो होंगे सारे के सारे, वहाँ से आप सेलेक्ट कर पाओगे। और हेल्थ फैसिलिटी के अंदर शो होगा कि आप पीएचसी सेलेक्ट कर रहे हैं, सीएचसी सेलेक्ट कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसका प्रॉपर नाम आएगा और आपको अपनी चॉइस भरनी है, ठीक है। जैसे कि अपन जैसे ही प्रेफरेंस भर रहे हैं, प्रेफरेंस भरने के अंदर जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करता हूँ, मान के चलो कि मैं अनूपगढ़ सेलेक्ट करता हूँ, तो अनूपगढ़ की जितने भी सीएससी के अंदर वैकेंट सीटें हैं वहाँ आपके सामने ओपन होगी, ठीक है। और आप कितनी भी चॉइस भर सकते हैं, अभी यही रूल है।
ठीक है। और यहाँ से आप व्यू प्रेफरेंस पर जाकर अपनी प्रेफरेंस लिस्ट भी देख सकते हैं। ये लास्ट डेट के अंदर ऑटोमेटिक लॉक होती है जब तक आप एडिटिंग भी कर पाओगे, ठीक है। यही आपको इतना सा काम करना है, अभी आपको और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद जब भी आपके पोस्टिंग ऑर्डर आएंगे तो पोस्टिंग ऑर्डर यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। इसके साथ ही आपको सेल्फ डिक्लेरेशन भी बनना है, जिसके अंदर आप कोई कंज्यूम टोबैको वगैरह तो नहीं खाते हो, है ना, या आप दहेज प्रथा को प्रमोट तो नहीं करते हो। और एक हेल्थ सर्टिफिकेट पर आपको यहाँ अपलोड करना होगा, है ना, आपके चिल्ड्रन हैं या नहीं है और कितने, ये भी आपको इसके अंदर अपलोड करना है, ठीक है। कितने चिल्ड्रन हैं, कब हुए थे और उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या क्या नाम, ये आप भर सकते हैं। इतना सब करने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाती है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो एनएचएम के स्टूडेंट जो चॉइस कर रहे हैं या फिर जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाले हैं या पोस्टिंग ऑर्डर आ चुके हैं और अभी तक उन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं किया है, तो वो लोग जल्दी से ये डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। कौन कौन से, तो आपके सबसे पहले आपका फॉर्म चाहिए जो आपने भरा था। इसके अलावा नियुक्ति आदेश के प्रति यानी ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट चाहिए, है ना। नर्सिंग डिग्री या डिप्लोमा आपने जो भी किया है उसकी सारी की सारी मार्कशीट। जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। टीएसपी विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति शपथ पत्र यानी कि ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस से हो, और अगर 1 साल से ज़्यादा पुराना हो या इनकम सर्टिफिकेट यूज कर रहे हो तो शपथ पत्र लगेगा। इसके बाद ये पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र भी चाहिए। इसके साथ ये पुलिस चरित्र प्रमाण पत्र 5-7 दिन में बन जाता है। नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र बनेगा। एक आरएनसी से आपने जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो भी चाहिए। अगर विधवा तलाक या खेल से संबंधित है तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए प्रॉपर। चरित्र प्रमाण पत्र होने चाहिए जिसमें 2 गजेटेड ऑफिसर के साइन होंगे। विवाह प्रमाण पत्र होना चाहिए अगर मैरिज हो चुकी है तो। शपथ पत्र होने चाहिए 2-3 जिसमें दहेज नहीं लेने और देने का, धूम्रपान, नशा का, है ना। और अन्य कोई शपथ पत्र है अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, है ना। पर सारे के सारे स्व प्रमाणित और क्या होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, ठीक है। यही थी एक छोटी सी जानकारी मैंने साझा करने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं कोई नए अपडेट। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय। थैंक यू।